हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पूरा पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पूरा वॉच करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर क्लास 12 का डेली टू डेली वीडियो बनता है और यह आपका एग्ज़ाम तक बनते रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने फर्स्ट नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं। देखो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है। इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको मैट्रिक्स ए दिया है और आपको राइट करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 2 नंबर में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और 3 नंबर में राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। देखो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम में ये जो है 1 नंबर का प्रॉब्लम, इसमें क्या रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालोगे ना, तो आपको एक बात याद रखना है, ठीक है। जब भी आप ऑर्डर निकालोगे मैट्रिक्स का, तो आपको R इंटू सी, ठीक है, यानी R इंटू सी यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। आप देखो इसमें कितना रो है आपको, तो देखो 1 2 3, आपको कितना रो है, 3 रो है। रो क्या हुआ, ये वाला, ये रो फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो। तो आपका रो द नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है। अब इंटू दे दो। और कॉलम क्या है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यही आपका ऑर्डर हुआ। ऑर्डर निकालने के लिए आपको R इंटू सी करना पड़ेगा और R में आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम्स करना है। एक बार आप फिर से प्रॉब्लम को समझ लो। देखो आपके पास ये जो है, ये आपका फर्स्ट रो है, ये देखो आपका ये सेकेंड रो है, ये आपका क्या है, थर्ड रो है, ठीक है। ये आपका देखो कॉलम फर्स्ट है, ये आपका कॉलम सेकेंड है, ये आपका कॉलम थर्ड है, ये आपका कॉलम फोर्थ है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। कॉलम आपका 4 है ना, और रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और रो आपका 3 है। तो ऑर्डर आपका R इंटू सी 3 इंटू 4 हुआ। आई होप आप इसको समझे। अब देखो 2 नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ना करना है भाई, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें देखो आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। देखो आपका ऑर्डर R इंटू सी आपने निकाला 3 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 और 4 को, तो 12 है। अब आप काउंट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब आप 3 नंबर का समझो, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। ये करने के लिए देखिए आप इसको ऐसे लिखिए, ये आपका है A11, ये है A12, ये है आपका A13, ये है आपका A14, ये आपका है A21, ये है A22, ये है 23, ये है A24, ये आपका है A31, ये है आपका A32, ये है आपका A33, ये है आपका A34। तो यहाँ आपको राइट करना है A13 ना, तो आप लिखो भाई A13 आपका देखो कितना है भाई, 19 है। चलो 19 लिख दिए। फिर क्या है A21 आपका 35 है, 35 लिख दिए।
A33 आपका क्या है भाई, ये है -5, तो -5 लिख दो। फिर आपका A24 है, A24 आपका क्या है 12 है, चलो भाई 12 लिख देते हैं। और A23 आपका कितना है, ये 5/2 है, तो 5/2 लिख दिए। ये समझ गए आप। अब देखो 2 नंबर के प्रॉब्लम को आप समझो। देखो 2 नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स वेयर आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी आपका मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स दिया है, तो आपको पॉसिबल ऑर्डर करना है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, देखो भाई आप इसको इस तरह से बनाओ। मैं जो आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या आपको बता रहे हैं। आपका मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, कि आपका मैट्रिक्स में कितना है 24 एलिमेंट्स है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम में कह रहा है ना इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, और आपको क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, आपको बताना है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, यानी पॉसिबल ऑर्डर आपको बताना है, यानी संभव जो ऑर्डर है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो 24 है, समझो ये 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, ये देख लो। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ठीक है, अब आप देखो इसका जो आप पॉसिबल ऑर्डर बनाओगे तो कैसे बनाओगे। देखो आप 1 इंटू 24 लिखो, इसको 1 इंटू 24। ठीक है, अब देखो 1 इंटू 24 तो आपका 24 ही होगा। फिर देखो 24 इंटू 1। ठीक है, अब फिर देखो ये 2, अगर हम ये 1 यूज किए, ये 1 यूज किए तो 1 और 24, 1 इंटू 24 और फिर 24 इंटू 1, इसको अपोजिट वे में लिखे। अब अगर हम लोग 2 को लेते हैं तो 24 को पुराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 12 और फिर क्या लिखोगे 12 इंटू 2। ठीक है, जब आप 3 को पकड़ोगे भाई तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 8, 24 हो रहा है ना, और फिर 8 इंटू 3। ठीक है, फिर जब आप 4 को पकड़ोगे भाई तो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4। ठीक है, और तो आपने टच कर ही लिया है। देखिए आपने 1 को टच कर लिया, 24 को टच कर लिया, आपने 2 और 12 को टच कर लिया ना, आपने 3 और 8 को टच कर लिया, आपने 4 और 6 को टच कर लिया। तो इस तरह से आप कभी कन्फ्यूज़न नहीं करोगे। फिर देखो आपका कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। जब आपके पास 13 एलिमेंट्स होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर। तो देखो आप 13 का भी फैक्टर कर लो तो यहाँ आपका क्या होगा 1 और 13 होगा। अब देखो भाई 13 को क्या करेंगे, 13 को जब आप करोगे तो क्या करोगे, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 13 और फिर 13 इंटू 1। ठीक है, तो यही इसका डबल पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए। अब आप 3 नंबर के प्रॉब्लम को समझो। देखो 3 नंबर का प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो देखो भाई इस बार आपको 18 एलिमेंट्स है, आप क्या करोगे समझो बड़े मज़े से। अब 18 है ना, 18 का फैक्टर देखो 1 2 3, यानी देखो 1 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 18 डिवाइड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप क्या क्या बनाओगे। पहले आप अगर 1 को लेते हो, 1 अगर लेते हो तो आपको 18 लेना होगा, 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1। ठीक है, अब देखो अगर आप 2 को टच करते हो तो 2 को टच करोगे तो आपको 9 लेना पड़ेगा, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2। ठीक है, फिर जब आप 3 को पकड़ोगे तो 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। ठीक है,
अब देखिए आपने 1 और 18 को टच कर दिया, ठीक है। और फिर देखिए आपने किसको 2 और 9 को भी टच कर दिया, ठीक है। फिर देखिए आपने 3 और 6 को टच कर दिया, ठीक है। तो आपका हो गया 1 इंटू 18 और 18 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 9 हो गया और 9 इंटू 2 हो गया। फिर देखिए आपका 3 इंटू 6 हो गया और 6 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब देखो फिर आपको कह रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। जब आपको 5 एलिमेंट्स रहेगा तब आप क्या करोगे। देखो फिर आप देखो 5 का आपका तो 1 और 5 ही होगा ना भाई। तो 5 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। ये आपका क्या हो गया पॉसिबल ऑर्डर हो गया। आई होप आप 3 नंबर तक के प्रॉब्लम को समझ गए। अब आप आ जाओ 4 नंबर के प्रॉब्लम पर मेरे बच्चे। 4 नंबर के प्रॉब्लम में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। आपको 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि आपको रचना करना है, ठीक है। और वो भी 2x2 का मैट्रिक्स। देखो हम आपको एक बात बता देते हैं, जब भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स का ये करना होगा, ठीक है, तो आप A इक्वल टू देखो आपका 2x2 का क्या बनेगा मैट्रिक्स A11 A12 और A21 और A22, ठीक है। ये देखो आपका जो है ना ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसी पर आपको चलना है, ठीक है। देखो अब आपको ये 1 नंबर का प्रॉब्लम में क्या करना है, ये आपको Aij, ठीक है, ये i प्लस जे का होल स्क्वायर प्लस 2 दिया है। आप सबसे पहले A11 तैयार करो। क्या करोगे भाई A11 और इसके लिए i प्लस जे, आप देख रहे हो i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 है। तो i के जगह पर आप 1 रखोगे और j के जगह पर भी आप 1 रखोगे और फिर इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, फिर बाय 2 हो जाएगा। समझो यानी A11 है तो A11 है तो यहाँ देखो हमारा है क्या Aij और जैसे A11 है तो ये i हमारा क्या हुआ 1 हुआ और j भी हमारा क्या हुआ 1 हुआ। तो यहाँ i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 है तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब देखो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बाय 2 कट करोगे तो आपका 2 हो जाएगा। A11 आपका हो गया। अब आप A12 निकालोगे। A12 निकालोगे तो आपको यही ना i प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 है तो i आपका क्या है i के जगह पर क्या लिखोगे i के जगह पर आप 1 लिखोगे और j के जगह पर क्या लिखोगे 2 लिखोगे, इसका स्क्वायर और बाय 2 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 बाय 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे A21 करोगे तो आपको यही मॉडल पर रखना है i प्लस जे। तो i इस बार 2 है और j 1 है, इसका स्क्वायर और बाय 2, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बाय 2। फिर आपको क्या करना है A22 करना है। A22 करना है तो i के जगह पर भी 2 और j के जगह पर भी 2 रखो तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 16 बाय 2 कट हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब आपका मैट्रिक्स A जो होगा इसी पर, ये मैट्रिक्स A देखो गौर से आपका क्या है, आप गौर से देखो A11 है, A11 है ना तो A11 आपका कितना निकला है 2 निकला है भाई। A12 कितना है आपका 9 बाय 2 है, चलो भाई 9 बाय 2 लिख दिए। और फिर क्या A21 क्या है 9 बाय 2 है, चलो भाई 9 बाय 2 लिख दिए। A22 कितना है ये आपका 8 है तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप समझो 2 नंबर का आप सॉल्व करोगे तो देखो आप ऐसे कर लो A इक्वल टू आप यही रखोगे A इक्वल टू आपका यही मॉडल होगा
क्या होगा A11, A12, A21, A22, यानी आपका ये 2x2 का मैट्रिक्स है। अब आपको देखो इसी पर करना है। आपका देखो ये है आपका मॉडल, देखो क्या है AI J = I/J, ठीक है, इसी पर आपको करना है। तो चलिए भाई, अब आप इसको कैसे करोगे समझो, बड़े मज़े से आप समझो। देखो मेरे बच्चों, आपको सबसे पहले A11 निकाल देना है। A11 निकालोगे तो आपका देखो I/J है, I आपका क्या है 1 है और J भी 1 है, 1/1 1 होगा। फिर आपको A12 निकालना है, ये भी क्या है I/J है, I आपका क्या है 1 है और J आपका 2 है, समझ रहे हो ना। फिर आपको क्या निकालना है A21 निकालना, I/J है, I आपका 2 है और J 1 है तो 2 होगा। फिर आपको क्या निकालना है A22 निकालना है, A22 निकालना है तो क्या है I/J, I भी आपका 2 है और J भी 2 है, कट होके 1 हो जाएगा। अब आपको देखो ये A का मॉडल आपको क्या है, यही ना है A11। अब A11 के जगह पर 1 लिखो, A12 के जगह पर हाफ लिख दो मेरे बच्चों, A21 है इसके जगह पर 2 लिख दो और A22 के जगह पर 1 लिख दो, तो यही हो गया आपका। अब देखो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम में देखो यही आपको 2x2 का मैट्रिक्स करना है। तो देखो क्या करोगे, आपका A तो यही होगा ना, आपका होगा A11, समझो A11, A12, A21 और A22, और इसमें आपको 3 नंबर में आपको कौन सा मॉडल लेना है AIJ, ठीक है, यानी I+2J का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आपको ये जो AIJ है इसका यही फर्मा है, ठीक है। अब चलो भाई समझो, बड़े मज़े से समझो आप, बड़े मज़े से आप समझो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपको सबसे पहले A11 को निकाल लेना है। तो देखो I +2J, यहाँ क्या है I+2J का होल स्क्वायर। तो I हमारा 1 है और 2J है, तो 2 × 1 2 होगा और इसका होल स्क्वायर है बाय 2 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है मेरे बच्चों, A12 करना है। तो IJ क्या I+2J है, I क्या है हमारा 1 है और 2J क्या हो 2J 2 × 2 4 होगा और इस पर स्क्वायर है बाय 2 है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है A21, मॉडल हमको क्या लेना है I+2J का, I के जगह पर हमें क्या लेना है 2 लेना है और 2J क्या हो 2 × 1 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बाय 2, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 हो जाएगा, तो कट होके 8 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है मेरे बच्चों, अब हमें निकालना है A22। A22 में देखो I+2J का होल स्क्वायर बाय 2, I हमारा 2 है और 2 × J है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर बाय 2 और 4 + 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 18 हो जाएगा। अब देखो हमारा यही A है ना, ये हमारा A11, A12, A21 और A22 है, इसी पर आप करो A निकालोगे, A निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका A12 कितना है देखो 9/2, 9/2। फिर क्या है A12 आपका क्या है 25/2, फिर क्या है A21 क्या है 8 है और फिर A22 18 है, तो आपका क्या हो गया 9/2, 25/2, 8 और 18, इस तरह ये आपका हुआ। अब आप आ जाओ 5 नंबर के प्रॉब्लम पर। 5 नंबर में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। 1 नंबर में आपको दिया है भाई। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक मैट्रिक्स ले लो और देखो आपका 3x4 का मैट्रिक्स है, तो आप ये बना लो। आप ये बना लोगे तो क्या हो जाएगा A11, A12, A13 और A14। फिर ये हो जाएगा A21, A22, A23 और A24। फिर आपका क्या हो जाएगा A31, A32,
A33 और A34। ये जो है ना आपका 3x4 का मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि देखो नंबर ऑफ रो 1 2 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4 है, तो ये 3x4 का मैट्रिक्स हो गया। अब आप Aij का जो निर्माण करोगे, सबसे पहले आप A11 करोगे। आप A11 बनाओगे तो सबसे पहले देखो आपके पास हाफ है ना, और मॉड है और 3i है। i के जगह पर आपका क्या है, i के जगह पर 1 है, तो -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और j के जगह पर 1 है, समझोगे। अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ हाफ है और यहाँ मॉड है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 में 1 को आप माइनस करोगे तो -2 होगा। मॉड हमेशा पॉजिटिव में रहता है, ये -2 है तो +2 में होगा, ये क्रॉस होके क्या हुआ 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब अगर आप A12 निकालोगे, देखो A12 आप कैसे निकालोगे, आपको हाफ लेना है, ये फर्मा देख रहे हो और ये फर्मा पर हाफ लेना है, ठीक है। -3 i के जगह पर 1 लेना है और j के जगह पर 2 लेना है, फिर आपका हाफ हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, +2 हो गया। फिर देखो हाफ है और प्लस माइनस माइनस 3 में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -1, और मॉड हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो ये -1 किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में प्लस, तो 1 को हाफ से इंटू करोगे तो हाफ हो गया, समझ रहे हो। फिर आपको क्या करना है, A30 निकालना है, तो मॉडल आपको यही लेना है ना, हाफ -3 i के जगह पर 1 लेना है और j के जगह पर 3 लेना है, समझो। तो क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ प्लस माइनस -3 और +3, ये तो आपका 0 हो गया, और 0 का मॉड तो 0 होगा, हाफ को 0 से इंटू करोगे 0 होगा। अब आपको A14 करना है, A14 है तो मॉडल आपका क्या है, हाफ और -3i है, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3, और j क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा हाफ मॉड प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया तो 1 हो गया, और 1 का मॉड आपका 1 ही होगा, तो क्या हो गया 1 इंटू 1 1/2, ठीक है। अब आप इसी तरह से A22 का निकालोगे, A21 का निकालोगे, ये दिख रहा है आपको क्या है, हाफ और मॉडल क्या है -3i, तो यहाँ देखिए -3 और i को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा -6, प्लस j क्या है 1, आपका क्या हो जाएगा हाफ, और 6 में 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा -5, और -5 का क्या होगा मॉड +5 इंटू 1 5/2 हो गया। अब आप A22 निकालोगे तो आपको क्या देना है, हाफ देना है, -3i के जगह पे 2 देना है और j के जगह पर भी 2 देना है, तो हाफ हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6 + 2, तो देखो क्या हो जाएगा हाफ, और मॉड क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में ही हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 6 में 2 गया तो -4, और देखो -4 का +4 होगा, 2 इंटू 2 कट गया तो 2 हो गया, तो A22 आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब आप क्या करोगे, A23 निकालोगे तो आपका मॉडल है हाफ -3 i के जगह पर 2 लिखोगे, और j प्लस j है, j के जगह पे 3 लिखोगे, तो हाफ प्लस माइनस माइनस 6 + 3, तो देखो हाफ और प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और मॉड तो आपका प्लस में होगा ना, तो यहाँ +3 होगा, 3 इंटू 1 3 3/2, A23 आपका 3/2 निकला। अब आप क्या करोगे, A24 निकालोगे, इसी पर ना हाफ -3 i के जगह पर 2 लिखोगे और j के जगह पर 4 लिखोगे, हाफ। अब देखो यहाँ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, यहाँ -6 + 4, तो क्या हो जाएगा हाफ, और -6 में 4 को माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में 4 को माइनस करोगे तो -2 हो जाएगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव में होगा तो 2 होगा, क्रॉस हो गया तो 1 हो गया, A24 आपका 1 हो गया। अब A31 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉडल यही ना है, हाफ -3i के जगह पर 3 दोगे और j के जगह पर 1 दोगे, तो यहाँ हाफ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9
और प्लस 1, आपका हो जाएगा हाफ -8 और मॉड आपका क्या होगा +8। अब इसको क्रॉस करोगे तो 4 हो गया। A31 आपका 4 हो गया। अब देखो भाई, आप 31 के बाद 32 करोगे, मॉडल आपका क्या हो जाएगा, मॉडल आपका है हाफ -3i + j है। तो चलो इस पर पुट करो, हाफ -3i, i के जगह पर 3 दोगे और j के जगह पर मेरे बच्चों आप 2 दोगे, तो आपका 32 क्या हो जाएगा, देखो हाफ ±-9 और +2, तो क्या हो जाएगा हाफ -+-9 में 2 जाएगा तो -7, और फिर क्या हो जाएगा हाफ -7 का क्या होगा +7, यानी 7/2। ये 32 इतना हुआ। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे A33 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आपका मॉडल है हाफ -3i + j, ठीक है। तो हाफ -3i, i के जगह पे 3 और j के जगह पर भी 3, तो हाफ ±-9 + j के जगह पे 3 हो जाएगा। हाफ ±-9 में 3 जाएगा तो -6, और -6 का क्या होगा, मॉड +6, 2 और 6 से कट हो गया तो 3 हो गया। A33 3 हो गया। अब हम A34 निकाल रहे हैं, मॉडल आपका है हाफ -3i + j, तो देखो हाफ देंगे, -3i के जगह पर 3 और j के जगह पर 4 देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, हाफ ±-9 और +4, तो देखो यहाँ हाफ है, ±-9 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, और इसका मॉड क्या होगा प्लस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/2। अब देखो मेरा मैट्रिक्स ए जो बनेगा, यही था ना, A11 A12 A13 A14, ये था A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। अब आपने सब निकाला, इसके जगह बैठाइए। A11 आपका था 1, हाफ, फिर क्या था आपका 0, फिर हाफ, फिर 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3 और फिर 5/2। आप यहाँ तक समझ गए। अब आप आ जाओ 2 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो 2 नंबर के प्रॉब्लम में आपका मॉडल है Aij और 2i - j, ठीक है। अब आपको ये मैट्रिक्स जो करना है 3×4 का, तो A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर A31 32 A33 और A34, ठीक है। अब आपको लेते जाना है A11, ठीक है। Aij के जगह पर A11 रखो, और देखो 2i है तो 2 × i क्या हो जाएगा 2, और j के जगह पर 1 रखोगे तो 2 में 1 जाएगा 1 होगा। फिर आपको क्या करना है, A12 करना है, तो 2i, तो 2 × 1 2 होगा, और j के जगह पर 2 रखोगे, 2 में 2 गया 0। फिर आपको A13 करना है, A13 करना है तो क्या हो जाएगा, ये देखो 2i - j, तो 2i के जगह पर 1, तो 2 हो जाएगा -j के जगह पे 3 करोगे तो 2 में 3 करोगे तो -1 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, A14 निकालोगे। A14 में देखो आपको यही मॉडल लेना है, 2i - j, तो i के जगह पर क्या करोगे 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, और -j के जगह पर 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। फिर आप A21 निकालोगे भाई, A21 है तो 2i के जगह पे 2 रखोगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और j के जगह पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। फिर A22 रख लो, इसके यही मॉडल ना 2i, तो i के जगह पे 2 रखोगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और j के जगह पे 2, तो 4 में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आप क्या निकालोगे, A23 निकालोगे, तो i के जगह पे 2 × 2 4 हो जाएगा, और -j के जगह पर 3, 4 में 3 माइनस करोगे तो आपका 1 हो जाएगा। फिर आप A24 निकालोगे,
आई के जगह पर 2 लिखोगे, 2 इंटू 2 4, और जे के जगह पर 4 लिखोगे, 4 में 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आप A31 निकालोगे, तो आई के जगह पर 3 रखोगे ना, 3, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और जे के जगह पर 1, तो 6 में 1 को माइनस करोगे तो आपका 5 हो जाएगा। अब आप A32 करोगे तो देखो आई के जगह पर क्या रखोगे, 3 रखोगे, जे के जगह पर 2 रखोगे, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, A32 4 हो गया। अब A33 निकालोगे तो 2 आई के जगह पर 3 और जे के जगह पर 3, 2 इंटू 3 6 में 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, A33 3 हो जाएगा। अब आप A34 निकालोगे तो देखो यही ना है, 2i माइनस जे, तो 2 इंटू 3 और जे के जगह पर 4, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इस पर आप बैठा दो, तो A इक्वल टू देखो A12 आपका क्या है, A12 आपका देखो क्या है, A12 आपका 1 है मेरे बच्चों। फिर क्या है, 0 है, 0 लो। फिर क्या है, -1 है, -1 लो। फिर क्या है, A14 -2 है तो -2 ले लो। फिर A21 क्या है, 3 है, ठीक है। फिर क्या है, 3 के बाद आपका 2 है, चलो भाई 2 ले लेते हैं। फिर क्या है, A23 1 है। फिर क्या है, 0 है। फिर देखो क्या है, A31 5 है, चलो 5 ले लिए। फिर क्या है, 32 क्या है, 4 है, चलो 4 ले लिए। 33 क्या है, 3 है। 34 क्या है, 2 है। इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स बन गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ 6 नंबर के प्रॉब्लम पर, और 6 नंबर के प्रॉब्लम में मेरे बच्चों का रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z द फ्लोइंग इक्वेशन। आपका ये 1 नंबर का देखो क्या है प्रॉब्लम, आपको x, y, z निकालना है ना। तो देखो ये y, ये जो y है, ये y इक्वल टू आपका 4 हो गया। कंपेरिजन कर लो भाई, ये आपका A11 है, ये A11 है, तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डेंस हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू 4 हो गया। और देखो z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि z और ये 3 कंपेरिजन हो जाएगा। ये x और 1 कंपेरिजन हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x, y, z निकल गया, x इक्वल टू आपका 1 हो गया, y इक्वल टू आपका 4 हो गया, और z इक्वल टू 3 हो गया। आप सिस्टम से भी लिख दो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3 हो गया। अब आप 2 नंबर के प्रॉब्लम पर बढ़ो। 2 नंबर के प्रॉब्लम में भी आपको x, y, z निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये जो हम कंपेरिजन करेंगे, x प्लस वाई 6 के इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, चलो भाई। और देखो ये 5 प्लस z, ये 5 प्लस z 5 के इक्वल होगा, तो इससे हम लोग z को फ्री कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, और ये इधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो 5 में 5 गया 0, तो हमारा z क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा क्या है, एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। z हमारा निकल चुका है, और हमें x और y निकालना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, ठीक है, कि x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 6 है ना। अब देखो अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, 6 माइनस वाई हो जाता है, 6 माइनस वाई हो जाता है। और x इंटू वाई 8 है ना, एक्स वाई इंटू क्या है हमारा 8 है। देखो ध्यान से, अब आप x के जगह पर ये 6 माइनस वाई रखे तो, ठीक है, x के जगह पर इंटू वाई इक्वल टू 8। अब देखो 6 इंटू वाई 6y हो गया, प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखो इसको सिस्टम से लिखते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस दराया क्या हो गया, -8 इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस इक्वल टू 0। ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 8 और 1 को इंटू करोगे 8 होगा, 8 को आप तोड़ो, 2 इंटू 4,
अब 2 और 4 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y प्लस माइनस माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ y कॉमन ले लिए, निकाल दिए भाई y, यहाँ y बचा, यहाँ माइनस 2 हुआ। अब देखो माइनस 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ हमारा y हुआ, यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो माइनस, और 8 में 4 इंटू 2 4 निकल गया तो 2 हुआ इक्वल टू 0। अब देखो y माइनस 2 कॉमन आ गया, ठीक है, y माइनस 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या हुआ y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और y माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू हमारा 4 हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमारा y जो है, y हमारा दो वैल्यू है 2 और 4 है, और इक्वेशन हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगर हम 2 को लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो तो हम x रखते हैं और y की जगह पर 2 रखते हैं, तो x इक्वल टू 6, ये प्लस आया तो माइनस, 6 में 2 गया तो 4। अगर हम y 2 लिए तो x हमारा 4 हो गया। अगर हम y देखो अगर 4 लेते हैं तब क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x y के जगह पर 4 रखे और ये 6 हो गया, x इक्वल टू 6, और ये देखो प्लस को इधर करेंगे तो क्या हो गया माइनस, 6 में 4 गया 2, तो अगर हमारा y 4 हुआ तो x 6 हो गया। तो इस तरह से ये आप समझ गए। अब देखो आपका ये जो 3 नंबर का प्रॉब्लम है, ये 3 नंबर का प्रॉब्लम, अब आपका जो ये 3 नंबर का प्रॉब्लम है इसको आप समझिए। अब आप 3 नंबर में भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। तो कैसे करोगे, देखो भाई आपका ये इक्वल हो जाएगा 9 का, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया। चलो भाई अब देखो x प्लस जेड आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, y प्लस जेड आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखो अब आपका है ना x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, तो देखो यहाँ x रहने दो और y प्लस जेड के जगह पर क्या रख दोगे 7 रख दोगे, यहाँ प्लस 7 इक्वल टू 9 रख दोगे, तो x इक्वल टू 9 और ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस, तो 9 में 7 गया तो 2 हो गया, x आपका 2 हो गया। अब देखो x जब आपका निकल गया तो यहाँ देखो आपका क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 कर देंगे, x हमारा 2 निकला है ना, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। अब देखो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और ये जो 2 है ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मान लो y निकालना है भाई, तो देखो y प्लस जेड किसके इक्वल होगा ज़रा समझो, y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 का, और y हमारा कितना निकला है नहीं निकला है, लेकिन z तो हमारा निकला है ना 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 और प्लस तरह आया तो क्या हो गया माइनस, तो 7 में 3 गया 4 हो गया। तो इस तरह आपका क्या हो गया x 2 हो गया, y आपका 4 हो गया और z आपका 3 हो गया। तो x आपका 2, y आपका 4 और z आपका 3 हो गया। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ 7 नंबर के प्रॉब्लम में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। आपको a b c d का वैल्यू निकालना है, आप कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपका ये a माइनस बी आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1, ठीक है। और फिर देखो 2a प्लस सी आपका 5 के इक्वल हो जाएगा। फिर देखो आपका क्या है 2a माइनस बी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर आपका 3 प्लस सी 3c प्लस डी आपका 13 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको a b c d का वैल्यू निकालना है, तो देखो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज करो, इसको सेकेंड करो, इसको थर्ड करो और इसको 4 करो। अब देखो हम a माइनस बी इक्वल टू -1 ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को, और थर्ड को ले रहे हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये थर्ड को ले रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 1 माइनस 3 कर रहे हैं, ये 1 में 3 को माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो साइन देखो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस आपका क्रॉस हो गया, यहाँ आपका प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2a में a को माइनस करोगे तो चिन्ह तो माइनस करेगा क्योंकि बड़ा है, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन 0 है तो कुछ नहीं, यहाँ -1 होगा, ये और ये क्रॉस हो गया, तो a इक्वल टू आपका क्या हुआ 1 हो गया।
अब आप इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास है इसमें पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट देखो आपका क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1 है। a का वैल्यू रखो 1, माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल टू यहाँ -1 है, ये प्लस को इधर करो तो -1 हो जाएगा। माइनस बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन आपका माइनस का हो जाएगा, यहाँ -2 हो गया, ये और ये क्रॉस हो गया तो b इक्वल टू 2 हो गया। तो अब देखो a आपका 1 हो गया और b इक्वल टू 2 हो गया। अब आप c और d का वैल्यू निकालोगे तो देखो 2 में आपका क्या है, 2a प्लस c है इक्वल टू 5 है, और ये आपका सेकेंड है, और 4 आपका देखो क्या है 3c प्लस d इक्वल टू 13, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। अब देखो आपका c आराम से निकल जाएगा, आप a का वैल्यू रख दो ना, 2a प्लस c इक्वल टू 5 है, आप a का वैल्यू रखो, a के जगह पर 1 रख दो, प्लस c इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 है, ये प्लस आया तो माइनस 5 में 2 जाएगा तो क्या होगा 3, तो c आपका निकल गया। अब आपको अगर d निकालना है तो देखो 3c प्लस d इक्वल टू 13 है, और c का वैल्यू आपका क्या है 3 है, तो यहाँ 3 रखो, प्लस d इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू 13, और ये प्लस इधर आया तो माइनस 13 में 9 जाएगा तो 4 हो गया। तो इस तरह से आपका a क्या हुआ 1 हुआ, ये आपका क्या हुआ 1, b आपका क्या हुआ 2 हुआ, और c आपका क्या हुआ 3 हुआ, और d आपका क्या हुआ 4। तो a आपका 1, b आपका 2 हो गया, c आपका 3 हो गया, d आपका 4 हो गया। अब आप 8 नंबर के प्रॉब्लम को समझो। 8 नंबर में कह रहा है कि a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। देखो फ्रेंड्स, आप स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जान रहे हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, क्या होता है आपको मालूम है कि द नंबर ऑफ रो, द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये आपका इक्वल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब देखो यहाँ हमारा मैट्रिक्स A जो है, यहाँ ध्यान से देखो कि A इक्वल टू aij, और यहाँ m इंटू n है, और ये हमारा किसके फॉर्म में है r इंटू c के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारा r क्या है m है, और n हमारा क्या है c है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अनुसार हमारा r और c क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यहाँ हमारा r क्या है m है, और ये n क्या है c है, दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी r इक्वल टू c हो जाएगा। तो r हमारा m है और c हमारा n है, तो m और n इक्वल होगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर c जो है आपका राइट जाएगा। अब आप 9th नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल, आपका क्या होगा। तो देखो भाई, इस प्रॉब्लम के अनुसार कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल, ये इक्वल है। अब देखो भाई इक्वल है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपका इक्वल है मेरे भाई, तो क्या होगा इसका ये ऑर्डर, ये जो ऑर्डर नहीं भाई, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपका इक्वल हो जाएगा, यानी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x इक्वल टू, ये प्लस इधर आएगा तो -7, और यहाँ देखो इंटू साइलेंट है, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू -7, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -7/3, x हमारा -7/3 है। अब देखो भाई ये 5 जो है और ये y-2, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल मैट्रिक्स है। तो 5 इक्वल टू y-2 हुआ, तो y-2 इक्वल टू 5, तो द वैल्यू ऑफ y आपका 5 है, ये माइनस को आप इधर करो तो +2 हो जाएगा, y इक्वल टू 7। अब देखो भाई यहाँ आपका क्या है y + 1 और 8, ये इक्वल हो जाएगा, तो y + 1 इक्वल टू 8 होगा। तो द वैल्यू ऑफ y 8 है, ये +1 को इधर करोगे तो -1 होगा, y इक्वल टू 7 होगा,
और फिर देखो आपका ये 2 माइनस 3x, ये 2 माइनस 3x 4 के इक्वल होगा। ये माइनस 3x इक्वल टू यहाँ 4 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 2 होगा। माइनस 3x इक्वल टू 4 में 2 को माइनस करोगे 2 होगा। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 3। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, ये माइनस आपका ऊपर हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 3। अब देखो आपका इसमें कौन सा सही होगा, आपका कौन सा सही होगा। यहाँ देखो आपका x का 2 वैल्यू हुआ, x का एक वैल्यू आपका क्या हुआ है, -7/3। देखो x का वैल्यू आपका क्या है, -7/3, ठीक है। और एक x का वैल्यू आपका निकला है -2/3। और ये आपका नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल मेरे बच्चों, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि x का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, x का एक ही वैल्यू हो सकता है। और यहाँ हमारा x का वैल्यू -7/3 एंड x इक्वल टू -2/3 और इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब देखो ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है बच्चों, आप ऑप्शन को गौर से देखो। कहता है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। आपका ये A है, ये B है, C है, तो आपका देखो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये क्योंकि हम यहाँ लिख दिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। अब आप 10 नंबर के प्रॉब्लम पर बड़े मज़े से आ जाओ, और ये इस चैप्टर का अंतिम प्रॉब्लम है गाइस, और आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में ज़रूर छपता है। तो आइए हम 10 नंबर मीन्स आज का लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, और लास्ट प्रॉब्लम का रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। आपको बताना है कि 3x3 ऑर्डर का आव्यूह का टोटल नंबर बताना है, आव्यूह का टोटल नंबर। देखो भाई, आपको जब कहे कि आपको आव्यूह का टोटल नंबर निकालना है, मैट्रिक्स का टोटल नंबर निकालना, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो आप एक फार्मूला का यूज करना मेरे दोस्त, 2 पर पावर n। आप किस फार्मूला का यूज करोगे मेरे बच्चों, 2 पर पावर n। और n के लिए देखो आपका ऑर्डर क्या है, 3x3 है, और 3x3 को आप इंटू करोगे तो 9 होगा। और फार्मूला के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों 2 पर पावर n है, और n पर आप 9 दे दोगे, और इसको 9 टाइम्स इंटू करोगे बच्चों, ये 3, और फिर देखो ये 3, और फिर देखो ये 3। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे आपका 8 होगा, 2 इंटू 2 करोगे आपका 8 होगा, और 2 इंटू 2 करोगे 8 होगा। 8 और 8 को इंटू करोगे 64 होगा, और 64 को 8 से करोगे 512 आएगा। और ऑप्शन में देखो डी नंबर का ऑप्शन क्या है, 512, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। विशेष मैं आपको क्या कहूँ, वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत 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 धन्यवाद।